जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथ के एक वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछता है, तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो किस प्रकार से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपने परीक्षा में भी बनाना है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, आपको यह चीज़ जो दिया हुआ है यहाँ पर लिखेंगे कि साइन ए बराबर 3/4 है। ठीक है, पहले इस प्रकार से लिख देंगे और यहाँ पर आपको एक बात लिखना है चूंकि। ठीक है, यह चूंकि का साइन होता है, लिखना है कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, यह बात आपको लिखना है कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। तो यहाँ से एक चीज़ बनेगा कि साइन ए बराबर 3/4 बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, लंब बट्टा कर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक बात हो गया कि साइन ए बराबर 3/4 है जो कि लंब बट्टा कर्ण है, यानी लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 4। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से आप एक 90 डिग्री एंगल के साथ आप एक त्रिभुज बना सकते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर सी होगा। ये आपका क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये हुआ लंब, ये हुआ कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान यहाँ पर लिखेंगे 3, कर्ण का मान लिखेंगे 4 और यह आपका क्या हुआ प्यारे बच्चों, यह हुआ आधार जो आपका आप मान निकालेंगे। ठीक है, जिसका आप मान निकालेंगे। ठीक है, तो लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय बच्चों, तो यहाँ पर होता है पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब स्क्वायर, क्या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से इसे लिखें कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ठीक है, सेम बात है, खाली इसको पहले लिख दिए हैं। चलिए यहाँ पर कर्ण क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर कर्ण होगा प्यारे बच्चों AC। ठीक है, तो चलिए आप लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर आधार क्या होगा प्यारे बच्चों, आधार होगा AB, तो लिखेंगे AB स्क्वायर और लंब क्या है प्यारे बच्चों, लंब है BC स्क्वायर। AC का मान यहाँ से अगर लिखेंगे तो क्या लिखाएगा प्यारे बच्चों, 4 लिखाएगा और स्क्वायर बराबर AB का मान नहीं पता है तो AB इसी प्रकार से लिखाएगा और BC का मान कितना है प्यारे बच्चों, 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 16 होता है, यानी 4 को 4 से गुना करेंगे 16 होगा। आगे लिखेंगे AB स्क्वायर क्योंकि इसका मान ज्ञात करना है, प्लस में क्या होगा 3 तिया 9 होता है। तो यहाँ पर अगर आप AB स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 16 माइनस में 9 लिखेंगे जो कि बराबर कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से AB बराबर लिखेंगे 7 और स्क्वायर यानी कि AB बराबर √7, यानी कि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा। ठीक है, यहाँ तक बहुत ही अच्छे से हल करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर आपको AB का मान निकल गया तो यहाँ पर लिख देंगे √7। चलिए अब आगे का काम करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अब क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है यहाँ पर प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखें हमें cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर cos A और tan A का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखेंगे अब cos A बराबर, ठीक है, चलिए cos A बराबर क्या होता है, सभी बच्चे जानते होंगे, cos A बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण। ठीक है, चलिए आधार का मान क्या लिखेंगे, यहाँ से AB लिखेंगे
कर्ण क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, AC लिखेंगे। तो यहाँ से कॉस A का मान क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, √7 बट्टा में क्या निकलेगा 4। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, सही बच्चे यहाँ पर देखें, एक क्वेश्चन यहाँ पर हल हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हल करेंगे इस प्रकार से। अगर जगह न रहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके क्वेश्चन में तो बहुत ही पेज आता है, वहाँ पर आराम से लिखिएगा। ठीक है, चलिए 10A बराबर यहाँ पर देखेंगे तो 10 थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, होता है लंब और बट्टा में क्या होगा आधार। ठीक है, चलिए लंब का मान यहाँ पर अगर लिखेंगे तो BC और आधार में क्या लिखेंगे AB, यानी कि इस प्रकार से 10A का मान क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, 10A का मान निकलेगा 3 बट्टा √7। ठीक है, तो चलिए आपका दोनों क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ गया, देख रहे हैं cos A और tan A, यहाँ पर आप लिख देंगे आंसर। चलिए इसी प्रकार से आपको या क्वेश्चंस बनाने हैं, शुरू से रिवाइज कराते हैं आपको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था sin A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। हमने क्या किया, सबसे पहले हल में लिखा, दिया है क्या दिया है, sin A बराबर 3/4। ठीक है, यह चीज़ दिया हुआ था। हमने ये फॉर्मूला लगाया कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, तो इस प्रकार से हमें साइन A का मान पता हुआ कि लंब बट्टा कर्ण होता है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया और पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला से, जो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, वहाँ से हमने आधार का मान निकाला जो कि AB निकला प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या निकला, AB निकला, जो कि √7 था, जो कि यहाँ पर हमने लिखा। ठीक है, हमने लिखा cos A और इस प्रकार से फॉर्मूला से हमने cos A का मान निकाला और tan A का मान निकाला। ठीक है, बहुत ही आसान है और इस प्रकार से आप एग्जामिनर की नज़र में अपने आंसरों को हाईलाइट भी कर सकते हैं, जिससे कि उसे आपके आंसर को देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए यहीं पर इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और हम आपको इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन की तैयारी कराएंगे। अगर आपको और भी इस प्रकार से क्वेश्चन चाहिए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्वेश्चन और यह क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।